Hello, my dear students. Welcome to my channel that is MD Classes. So आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही हैं. तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रियल नंबर एंड दिस इज़ द 9th पार्ट. ये 9 नंबर पार्ट है इस चैप्टर का. अगर आपने मेरा वीडियो पहले नहीं देखा है तो पीछे जाके आप वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो प्रूव दैट सम नंबर्स आर इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है हमारे पास. सो प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल. सो 1/√2. तो जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में दिखा था कि √5 को कैसे हमने प्रूव किया था, या नहीं तो फिर 3 + 2 √5 को कैसे हमने प्रूव किया था, तो इसी तरीके से ये भी हमको वैसे ही शो करना है. ठीक है, तो अगर वो आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा. तो आज हम शुरू करते हैं. तो मेरा पहला स्टेटमेंट क्या है, हमको स्टेटमेंट लिखना बहुत ही जरूरी है. तो स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं. तो स्टेटमेंट हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर, या नहीं तो फिर लेट अस एज्यूम that 1/√2 is a rational number. So let us assume that 1/√2 is a rational number. Then क्या लिख सकते हैं हम? Then it can be written, या नहीं तो फिर एक्सप्रेस, हम कुछ भी लिख सकते हैं. Then it can be written in the form ऑफ p/q. हमको पता ही है कोई भी रैशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं. वेयर मैं क्या लिखूंगा कंडीशन, रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर मैंने पढ़ा है क्या होता है, वेयर p एंड q आर को प्राइम, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, है ना. सो हम वो लिख लेते हैं, वेयर कंडीशन इज q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम. या नहीं तो फिर हम लिख सकते हैं p एंड q आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने से भी वो भी करेक्ट है. ठीक है, वेयर p एंड q आर को प्राइम. ठीक है, तो अब जैसा करते हैं वैसे करेंगे. कैसे करेंगे? सो 1 हम ले लेंगे 1/√2 इक्वल्स टू p/q. तो हम क्या करेंगे, अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे टू रिमूव द रूट. ठीक है, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो यहां पे क्या बच गया, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है एंड ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा. ठीक है, अभी यहां पे हो जाएगा p²/q². तो अभी हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो q² इंटू 1 तो हमारे पास क्या आएगा, q² एंड 2 इंटू p² तो हमारे पास क्या आएगा, 2p², है ना. सो 2 इंटू p² 2p² एंड q² इंटू 1 q². इस लाइन के बाद हम क्या लिख सकते हैं, हमें बताना है कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर. ये जो 2 है ये दोनों का ही फैक्टर है. ठीक है, तो यहां से हम कैसे बताएंगे, 2 को हम नीचे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आया, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, q² को डिवाइड कर रहा है. तो एक थ्योरम है, थ्योरम में अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं इस थ्योरम को. ठीक है, तो मैं इसी स्टेटमेंट से क्या लिख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ q, है ना. तो मैं लिख सकता हूं सिंस 2 डिवाइड्स q² देन 2 ऑल्सो डिवाइड q. इससे क्या पता लगता है, इससे यही पता लगता है कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ q, है कि नहीं. 2 इज ए फैक्टर ऑफ q. तो अगर 2 q का फैक्टर है तो मुझे अभी शो करना है कि 2 किसका फैक्टर है, 2 p का भी फैक्टर है. और वहां पे मेरा एजम्पशन गलत हो जाएगा क्योंकि p एंड q आर को प्राइम, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, है ना. तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स q. तो मुझे पता है कोई भी नंबर, जैसे कि मैं यहां पे बोल रहा हूं 2 डिवाइड्स q, 2 डिवाइड q, तो 2 के साथ तो कोई नंबर इंटू होना चाहिए तब जाके हमको यहाँ पे q मिलेगा, है कि नहीं. तो वो नंबर मैं क्या मान लेता हूं, 2 के साथ एक नंबर है दैट इज m, है ना. सो 2 इंटू m तब हमको q मिलता है कि नहीं. जो हम लोग का डिवीजन एल्गोरिथम है, ये डिविडेंट है. सो डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, है ना. तो इसके साथ कुछ एक मल्टीप्लाई होना चाहिए. तो क्या मल्टीप्लाई लेते हैं हम लेते हैं लेट 2 के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई है, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं. तो मैं ले रहा हूं m. तो अब तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है q. तो हम क्या लिखेंगे, वेयर m इज ए इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर.
वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा काम क्या है, अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्या करना है, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर की जगह में हम क्या लिख सकते हैं 2p स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ और कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। सो 2m स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ पे अपना क्या आ गया 4m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो भी आ रहा है वो लिख लीजिए आप, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्यू स्क्वायर की जगह में हम लिख सकते हैं 2p स्क्वायर। यहाँ पे आप इक्वेशन 1 भी दे सकते हैं। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर की जगह में 2p स्क्वायर। ये कहां से आया, फ्रॉम 1। तो अब क्या हो जाएगा, इस 4 को उधर लेके जाइए, यहाँ पे क्या बचेगा m स्क्वायर, सो m स्क्वायर, सो 2p स्क्वायर, और ये 4 आ गया नीचे। तो अभी ये क्या हो गया, हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा m स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, वही हम जो हमारा थ्योरम है, यहाँ से ये पता लग रहा है कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, लेकिन यही तो नहीं होना चाहिए, इसीलिए अपना एग्जाम्पशन गलत है, एंड 1/√2 इज एन रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखिए। तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो यू मे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो इसका जो बाद वाला स्टेप है मैं करके देता हूं। ठीक है, तो मैं अभी रब कर रहा हूं, तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 2 सिंस 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड p, है ना, 2 ऑल्सो डिवाइड p। इसका मतलब क्या पता चला, यहां पे पता चला 2 इज ए फैक्टर ऑफ q, और यहां से पता चल रहा है 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, बट p एंड q आर को प्राइम, है ना, तो मुझे यही लिखना है। but p and q are co-prime and they should not have any common factor other than 1. other than 1, है ना, तो ये क्यों आया, this arises due to our wrong assumption. This arises due to our wrong assumption that 1/√2 is rational, hence 1/√2 is irrational। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, बस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो बाकी सारे क्वेश्चन आप अपने आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है ये सब चीज। तो अगर आपको नोट चाहिए तो यू मे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सो अभी मैं रब कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टेटमेंट में बार बार यूज नहीं लिखूंगा, ये स्टेटमेंट अपना काम में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बाकी चीजों को रब कर देता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 2 अपना है 7√3। ठीक है, सो लेट अस एज्यूम दैट √3 नहीं है, √5 है। 7√5 is a rational number, then it can be written in the form of p/q where q is not equals to 0 and p and q are co-prime। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या फर्क है, ये क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में ही कंप्लीट हो जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर 7√5 इक्वल्स टू p/q। तो अगर अभी देखो ये एक रैशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है, और हमको पता है कि रैशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर तो क्या होता है, ये एक इरेशनल नंबर ही है। तो यहाँ पे रैशनल और इरेशनल को अलग कर सकते हैं क्या, हाँ जरूर अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटू में है। ठीक है, तो ये 7 को कहाँ ले जा सकते हैं, हम नीचे ले जा सकते हैं, यहाँ पे नीचे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, √5। तो अगर √5 यहाँ पे रह गया तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ p, और ये 7 इंटू में है इसलिए नीचे आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये रहा एक इरेशनल नंबर इक्वल्स टू ये मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर है, बिकॉज ये p/q फॉर्म में है। ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है,
वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो √5 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए था, देखिए √5 एक इरेशनल नंबर है, तो √5 इक्वल्स टू एक इरेशनल नंबर आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, √5 इक्वल्स टू एक रैशनल नंबर आ रहा है, एक रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे खाली स्टेटमेंट लिखने से इसका सॉल्यूशन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमको और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, तो स्टेटमेंट लिख दीजिए आप, क्या लिखेंगे, यहाँ पे पी एंड क्यू का वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, बिकॉज पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, या नहीं तो फिर हम बोल सकते हैं को प्राइम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो हम लिखेंगे पी एंड क्यू आर को प्राइम भी लिख सकते हैं जैसे आपने लिखा हुआ है, या नहीं तो फिर इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ ये स्टेटमेंट आपको मेमोराइज नहीं करना है, ठीक है, आपको समझना है, अपने आप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। बट पी एन क्यू आर को प्राइम देयरफॉर एंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ पी एन क्यू, अगर पी एन क्यू का वैल्यू आप कुछ भी डाल देंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, ये आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। बट फॉर एनी वैल्यू ऑफ पी एन क्यू, ये जो है एक्सप्रेशन इज ए रैशनल नंबर। तो ये क्या कर रहा है, ये अपने कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हम कॉन्ट्रडिक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। दिस contradict the fact that √5 is irrational। so ये क्या आ रहा है, √5 इक्वल्स टू एक इरेशनल आना चाहिए था, लेकिन ये आ क्या रहा है, बट √5 इक्वल्स टू एक रैशनल नंबर आ रहा है ना। सो √5 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर आना आ रहा है, ठीक है, लेकिन आना क्या चाहिए था, एक इरेशनल नंबर आना चाहिए था। ये क्यों आ रहा है, दिस अराइजेस ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, दिस अराइजेस ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। This arises due to our wrong assumption that 7√5 is rational. Hence, 7√5 is an irrational number. ठीक है। बस ये काम खत्म हो गया, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अगर नोट चाहिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब मैं इसको रब कर देता हूं और अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो ले लेता हूं, ठीक है। तो जस्ट मैं ये स्टेटमेंट रहने देता हूं, ये स्टेटमेंट सबके लिए सेम ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 6 + √2। सो 6 + √2, तो ये एक रैशनल नंबर है प्लस ये एक इरेशनल नंबर है, और हमको पता है कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर क्या होता है, टोटली ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर, देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आप को प्राइम भी लिख सकते हैं, या नहीं तो फिर लिख सकते हैं p एंड q आर इंटीजर्स, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, खाली, या नहीं तो फिर खाली इंटीजर्स, एक ही बात है। तो अब क्या करेंगे, देयरफॉर 6 + √2 इक्वल्स टू p/q। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस रूट पार्ट को अलग रख सकता हूं और 6 को उधर ले जा सकता हूं, क्योंकि 6 प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटू में तो नहीं है। तो ये 6 उधर चला गया तो हो गया -6, ठीक है। अब यहां पे एलसीएम ले लीजिए आप, तो आपका एलसीएम हो गया q, तो यहां पे क्या बचेगा, p
माइनस क्यू इंटू 6 क्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, पी एन क्यू का वैल्यू आप कुछ भी डाल दीजिए, यहाँ पे आपको एक इरेशनल, यहाँ पे आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, लेकिन आना क्या चाहिए था, √5 इक्वल्स टू एक इरेशनल नंबर आना चाहिए था। ठीक है, तो पिछले वाले जो हमने क्वेश्चन किया था उसका स्टेटमेंट सेम ही यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, बट पी एन क्यू आर को प्राइम। Therefore, for any value of P and Q, any value of P and Q, ये जो है बट फॉर एनी वैल्यू ऑफ P and Q, ये जो है ये एक रैशनल नंबर है। तो ये क्या कर रहा है, अपना कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब है ऑपोजिट, मतलब ये एक इरेशनल नंबर है, आना चाहिए था इरेशनल नंबर, लेकिन आ रहा है रैशनल नंबर। दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग एजम्पशन, है ना। So this arises due to our wrong assumption that 6 plus √2 is rational, hence 6 plus √2 is irrational। ठीक है, hence so hence 6 plus √2 is irrational। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, जगह थोड़ा कम है। √2 is irrational। ठीक है तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.3। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, आपको समझना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या है और पी एन क्यू को प्राइम है, को प्राइम क्या है, प्राइम नंबर क्या है। ये इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, इसीलिए बार बार वीडियो में बोलने से वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है। इसलिए आपको अगर ये अच्छी तरीके से समझना है तो पिछले वाले वीडियो जो मैंने दिया है वो आप ध्यान से जाके देखिए। देखिए ये 9 पार्ट है, दैट मीन्स अप टू 8 पार्ट, मैंने 8 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ रियल नंबर के ऊपर ही। ठीक है, वो तो सारा जाके आप वो देखिए, और सीक्वेंस वाइज देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक एक वीडियो आप नहीं देखेंगे तो क्या चल रहा है वो समझने में परेशानी होता है। ठीक है, तो आई होप आप देखेंगे, समझेंगे, और इससे मेरा भी बेहतर होगा और आपका भी नॉलेज बहुत एनहेंस होगा। ठीक है, तो आज के लिए ये खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट में जो वीडियो डालने वाला हूं वो होगा 10 पार्ट, दैट मीन्स 1.3, 1.4 होगा, और 1.4 इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में, 1-2 वीडियो में वो चैप्टर हम लोग खत्म कर पाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब जब मैं वीडियो डालूं आपको मिलता जाए। ठीक है, थैंक यू।